हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कपलिंग्स के बारे में। अब आपने मेरे पिछले वीडियो में जाना होगा बफर्स के बारे में, और अब की वीडियो में अब कपलिंग्स को समझेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कपलिंग क्या होती है। तो कपलिंग का बड़े ही बेसिक वर्ड्स में अगर मैं आपको आंसर दूँ तो कपलिंग का मतलब है वो डिवाइस जिससे कि इंजन कोचेस को खींच पा रहा है या फिर कोच ही कोच को भी खींचेगा। तो इन सब के लिए कपलिंग का यूज़ होता है। अब कपलिंग्स भी 3 टाइप की हुआ करती है। एक है मैनुअल, दूसरी है सेमी ऑटोमेटिक और तीसरी है ऑटोमेटिक। अब हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सिर्फ मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक कपलिंग का यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिक कपलिंग का यूज़ फिलहाल तो आप मेट्रोज़ में देखेंगे, नहीं तो अगर आपको ट्रेन्स में देखना है तो फिर आपको वो यूरोप की ट्रेन्स में ही मिलेगा, इंडिया में तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब हम सबसे पहले स्क्रू कपलिंग के बारे में समझेंगे। तो पिछले बफर की वीडियो में आपको स्क्रू कपलिंग का आइडिया तो लग ही गया होगा, इसमें आप थोड़ा और अच्छे से जान लीजिए। तो जो ICF कोचेस रहते हैं इनमें स्क्रू कपलिंग का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जो कन्वेंशनल यानी कि पुराने कोचेस हो गए उनमें स्क्रू कपलिंग का यूज़ किया जाता है। अब ये जो स्क्रू कपलिंग है इसे हम मैनुअल वाले सेक्शन में डालेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से मैनुअली ही ऑपरेटेड होती है। मतलब कि इसमें किसी ना किसी पर्सन की हमेशा आवश्यकता रहेगी ही, बिना उसके कपलिंग नहीं लग पाएगी। तो स्क्रू कपलिंग क्या होती है? तो ICF कोचेस में हमेशा आपने देखा होगा कि इसमें हुक्स लगे रहते हैं। तो 2 कोचेस जिनमें कि ऐसे हुक्स लगे हैं उनको जोड़ने के लिए बस एक चेन का उपयोग किया जाता है। तो उन्हीं हुक में आपने देखा होगा कि नीचे एक चेन भी लटक रही होती है। तो जब भी 2 कोचेस को जोड़ना रहा तो उसी एक चेन को उठा के दूसरे कोच के हुक में डाल देते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसे टाइट कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में एक लीवर रहता है, उसे जैसे ही हम घुमाएंगे तो उससे कपलिंग एकदम टाइट हो जाएगी, और जब भी उसे खोलना रहेगा तो हम उसे थोड़ा ढीला कर देंगे। उसके बाद फिर वो आसानी से निकल जाएगा। तो जब भी ट्रेन को खींचना रहे ICF कोचेस में तो स्क्रू कपलिंग पूरा अपना काम कर लेगी आराम से। ये ब्रिटिश की टेक्नोलॉजी है, वहीं से स्क्रू कपलिंग आई थी। और इसके साथ साथ इसमें बफर्स का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि खींचने के लिए तो स्क्रू कपलिंग का इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन रोकने के लिए क्या करेंगे? तो रोकने के लिए बफर्स लगाए जाते हैं। बफर्स क्या है? तो बफर्स एक बहुत बड़ी बड़ी स्प्रिंग है। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। आई बटन पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अब स्क्रू कपलिंग थोड़ी सी आरामदायक तो ज़रूर थी, लेकिन इसके लिमिटेशंस बहुत सारे थे, जिस कारण से इसे बिल्कुल पूरी तरह से हटाने का प्रपोजल रेलवे को लाना पड़ा। तो इसके लिमिटेशंस क्या थे, चलिए वो भी समझते हैं। अब इसे हम लंबी ट्रेन में नहीं लगा सकते, मतलब कि इसे मालगाड़ी में हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि मालगाड़ी बहुत लंबी होती है और इतने बड़े लेवल पे हम स्क्रू कपलिंग का यूज़ नहीं कर सकते। बाकी ट्रेन्स तो छोटी होती है, मतलब कि 24 कोचेज से मैक्सिमम जाता है, तो इसलिए उसमें हम स्क्रू कपलिंग का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है कि शंटिंग स्टाफ को बहुत रिस्क रहता है जब भी हम ट्रेन्स को जोड़ते हैं, नहीं तो फिर हटाते हैं, क्योंकि इसे मैनुअली ही पूरा करना पड़ता है। तो दोनों ट्रेन के बीच में वो खड़े रहते हैं, फिर वो जो चेन रहती है उसे वो उठा के दूसरे हुक में डालते हैं, तो इसमें उन्हें भी काफ़ी रिस्क रहता है। छोटी मोटी गलती भी उन पर भारी पड़ सकती है। तीसरा है, इसमें काफ़ी हाई मेंटेनेंस लगता है। और चौथा और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी इसका एक्सीडेंट होता है तो इसमें कोचेस एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कोई भी ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही है, अब एकदम से कोई एक्सीडेंट होगा तो अचानक से जो पूरी स्पीड है वो 0 हो जाएगी। अब पीछे इतना भारी भरकम लोड है तो वो क्या करेगा? उस समय क्या होगा, उस पूरे लोड की वजह से ये जो कपलिंग है तुरंत ही टूट जाएगी, और जो कोचेस है वो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे या फिर पूरे दब जाएंगे, जिसमें कि सारे लोग मर जाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं उसमें बचने के। इसलिए ये कपलिंग एक्सीडेंट के मामले में बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, जिस कारण से रेलवे को इन्हें हटाना ही पड़ा। इसलिए ICF कोचेस को ही डायरेक्टली हटा दिया गया, क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता था ICF कोचेस का तो बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। इसी को ठीक करने के लिए LHB कोचेस को लाया गया, जिसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो इसके बाद हम सेकंड कपलिंग पर आते हैं, जिसका नाम है CBC कपलिंग। तो CBC कपलिंग क्या है? CBC का मतलब होता है सेंट्रल बफर कपलर। अब आप इसमें समझ ही गए होंगे कि इसमें बफर्स की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल मतलब कि बीच में, बफर मतलब कि इस कपलिंग में ही बफर लगा है, मतलब कि ये जो बीच में कपलिंग है इसी में स्प्रिंग लगी है। तो ये हो गया CBC। अब मालगाड़ी को खींचने के लिए स्क्रू कपलिंग तो यूज़ नहीं करी जा सकती थी, इसलिए उसमें CBC कपलिंग का यूज़ किया गया, जो कि कुछ इस टाइप का रहता है और आगे जाके जुड़ जाता है, और बाजू में इसके ऑपरेटिंग हैंडल भी रहता है, जिससे कि हम उठाएंगे तो कपलिंग खुल जाएगी, और जब भी वो नीचे रहेगा तब वो बंद हो जाएगा। तो इसका कुछ ऐसा प्रोसीजर रहता है, आपने कई बार ऐसे वीडियोस देखे होंगे कपलिंग के। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे CBC कपलिंग के? तो मैं आपको बता दूं कि जो शंटिंग स्टाफ रहते हैं उनके लिए बिल्कुल सेफ था। अगर 2 डिब्बों को डिटैच करना है तो इसमें बहुत आसानी से ये चीज़ हो जाती थी, क्योंकि सिर्फ एक ऑपरेटिंग हैंडल ही तो है, उसे हम उठाएंगे और दोनों कोच की या फिर इंजन की जो भी है उनकी कपलिंग खुल जाएगी। तो ये जो CBC कपलिंग है इसे पूरा मालगाड़ी में यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्सीडेंट के मामले में ये भी उतनी सेफ नहीं थी, क्योंकि जब भी आप मालगाड़ी का एक्सीडेंट देखते हैं तो आप वहाँ भी समझते हैं कि बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होता है। अब उसमें कोई लोग तो नहीं रहते हैं, लेकिन तब भी पूरे मालगाड़ी के डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डीरेल हो जाते हैं, और उसमें भी रेलवे को काफ़ी नुकसान होता है। अब जब भी एक्सीडेंट हो और उसमें जान माल का नुकसान ना हो, मतलब कि कोई कैजुअलिटी ना हो, तो उस चीज़ के लिए रेलवे ने CBC कपलिंग को ही मॉडिफाई किया और LHB कोचेस में लगाया H टाइप कपलर। तो H टाइप कपलर क्या है हम उसे समझते हैं, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि CBC कपलिंग को कौन कौन बनाता है। तो मैं आपको बता दूं CBC कपलिंग को 3 कंपनीज बनाती है इंडिया के लिए। पहली है जुपिटर एंड एलॉय स्टील इंडिया, दूसरी है टेक्स मैको और तीसरी है FAS।
तो ये 3 कंपनीज CVC कपलिंग बनाकर देती है, मतलब कि जो मालगाड़ी में लगती है। अब हम वापस आते हैं H टाइप कपलर पे। तो H टाइप कपलर क्या है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है तो बेसिक CVC कपलिंग के जैसा ही है। पूरा इसमें वैसे ही जुड़ेगा, वैसे ही डिटैच होगा, बस इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो है इसमें एंटी क्लाइंबिंग फीचर लगाया गया है, जिससे कि जब भी एक्सीडेंट होगा तो कोचेस एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इस कपलिंग में क्या किया गया, तो मैं आपको बता दूं इसके डिज़ाइन में हल्का सा चेंज करके ऐसा कर दिया गया कि CVC कपलिंग में ऊपर से और नीचे से एक अलग से फंसने वाला रॉड लगा दिया गया, मतलब कि वो कपलिंग में ही है। तो अब जब भी एक्सीडेंट क्या होता है तो या तो कोचेस ऊपर से निकल सकते हैं या तो कोचेस नीचे से निकल सकते हैं CVC कपलिंग के। तो इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से लॉक कर दिया गया। तो अब जब भी एक्सीडेंट होगा तो अब ये कोच ना ऊपर की तरफ जा पाएंगे ना नीचे की तरफ जा पाएंगे, तो ये एक जगह ही रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये पलट सकते हैं यहाँ या वहाँ, बाकी ये एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, जिससे कि कोचेस दबेंगे नहीं और अंदर कोई भी मरेगा नहीं। तो LHB कोचेस के आपने जितने भी एक्सीडेंट देखे हैं, पूर्वा एक्सप्रेस का या फिर राजधानी का, तो आपने उनमें पाया होगा कि कोई भी लोग नहीं मरते हैं। और वहीं अगर आप ICF कोचेस का एक्सीडेंट देखते थे तो बहुत खतरनाक रहता था वो, और उसमें बहुत लोग मारे जाते थे। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यही रहा, इस कारण से LHB कोचेस को इतने लार्ज अमाउंट में बनाया जा रहा है इंडिया में, और सारे कोचेस को रिप्लेस किया जा रहा है। और इसमें क्या बदलाव किया गया, तो इसमें एक और बदलाव किया गया। अब आप CVC कपलिंग में देखेंगे कि उसमें मैनुअल ऑपरेटिंग हैंडल रहता है, उसे आप उठा देंगे तो कपलिंग खुल जाएगी। अब इसे तो कोई भी जन कर सकता था, और साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि कोई जानवर या फिर कोई इंसान ही अगर ट्रेन से टकरा के मरता है तो उसके पार्ट की वजह से वो ऑपरेटिंग हैंडल ऊपर की तरफ उठ जाता था, जिससे कि ट्रेन कई बार डिटैच हुई है। मालगाड़ियों में या फिर एक्सप्रेस ट्रेन में आपने कई बार ये चीज़ देखा होगा। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए इसमें क्या किया गया, इसमें से ऑपरेटिंग हैंडल को हटा के एक की लगा दी गई। अब इसमें क्या है, तो इसमें की जगह है, तो उसमें एक चाबी लगा के जैसे ही हम मोड़ेंगे तो उसके बाद ही वो कपलिंग खुल पाएगी। अब ये चीज़ तो सिर्फ टेक्नीशियंस ही कर सकते हैं, अलग से और कोई नहीं कर पाएगा। तो इससे सेफ्टी थोड़ी सी और बढ़ गई ट्रेन के लिए। तो अब आप यहाँ पर ये समझें कि LHB कोचेस को कोई भी अलग नहीं कर सकता। अब मैं आपको बता दूं कि इसे बनाता है फेवली एंड एस्कॉर्ट्स कंपनी। इसके बाद इसका एक और टाइप आता है जिसे हम कहते हैं डेलनर कपलर। तो डेलनर कपलर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक्चुअली एक डेलनर कंपनी है जो कि यूरोप की है, बहुत जानी मानी कंपनी है ये। और जितने भी ऑटोमेटिक बेस्ड कपलिंग सिस्टम आते हैं तो वो यही डेलनर कंपनी ही बनाती है। तो यूरोप में आप जितनी भी ट्रेन्स देखते हैं जो कि ऑटोमेटिक है, या फिर इंडिया में भी जो मेट्रो वगैरह हो गई, तो उनमें डेलनर ही सप्लाई करता है। तो इंडियन रेलवेज भी इनसे कुछ कपलिंग लेती है। ये कपलिंग CVC कपलिंग के मुकाबले थोड़ा सा और मॉडिफाइड रहती है। अब CVC कपलिंग में भी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम थी, तो पहले उस प्रॉब्लम को हम समझते हैं, उसके बाद फिर आपको डेलनर का फ़ायदा समझेगा। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो कपलिंग है उसके बीच में हल्का सा गैप हुआ करता था। तो जब भी ट्रेन को खींचते थे तो शुरुआत के कोचेस से आखिरी के कोचेस तक ढक 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 करके काफ़ी बड़ा जर्क आया करता था। अगर आप पहले राजधानी एक्सप्रेस या फिर दुरंतो एक्सप्रेस में गए हैं, जब एकदम नई नई कपलिंग आई थी, तो तब आपको पता होगा कि कितने झटके आया करते थे। वहीं अगर आप मालगाड़ी का एग्जांपल ले तो उसमें तो आपने हमेशा देखा ही होगा कि जब भी मालगाड़ी को स्टार्ट करते हैं या फिर रोकते हैं तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, ढक 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 करके। तो ऐसी आवाज़ क्यों आती है, क्योंकि CVC कपलिंग के बीच में थोड़ा सा गैप हुआ करता है, और वहीं डेलनर कपलर में ये गैप को ही हटा दिया गया, जिस कारण से बहुत स्मूथली खींच सकता है और रोक भी सकता है। लेकिन इसके बाद फिर LHB कोचेस में भी मॉडिफाई किया गया। जो CVC कपलिंग थी उसके बीच में एक रबर की पैड डाल दी गई। अब रबर की पैड डालने से क्या हुआ कि उसके बीच में जो थोड़ा सा गैप रह जा रहा था वो गैप मेंटेन हो गया। तो इसके बाद से उसमें झटके आना बंद हो गए। तो इस कारण से आजकल के LHB कोचेस में उतने झटके नहीं लगते। वरना अगर आप पहले की ट्रेन्स में जाया करते तब आपको पता चलता है कि उसमें कितने झटके लगते थे। डेलनर कंपनी ने डायरेक्टली इस चीज़ को सुधार दिया, और भी इसके कई सारे फायदे हैं, जिस कारण से फिलहाल के कोचेज़ में डेलनर कपलर का उपयोग किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, विदेशों में तो इसी का यूज़ होता है। और ये जो डेलनर कंपनी है ये स्वीडन की है। अब आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो पावर कार्स रहते हैं या फिर LHB कोचेज़ में जो भी फर्स्ट या फिर लास्ट कोच रहता है, तो उसमें अलग से एक डंडा टाइप का लगा रहता है बीच में कपलिंग के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टर। अब LHB कोचेज़ में H टाइप का कपलर लगा रहता है, लेकिन वहीं अगर हम इंजन्स की बात करें तो इंजन्स पे तो एकदम सादी कपलिंग होती है, मतलब कि पुरानी वाली CVC। तो जब भी ट्रेन का एक्सीडेंट होगा और जो पावर कार है उसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए इसमें ये रेस्ट्रिक्टर लगाया जाता है, जिससे कि जब भी एक्सीडेंट होगा तो कपलिंग ना तो ऊपर से निकल पाएगी ना तो नीचे से निकल पाएगी। तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा सेफ है LHB कोचेस। अब आप काफ़ी हद तक समझ पा रहे होंगे कि इनमें ऐसा क्या है, ये क्यों इतना अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं EMU ट्रेन्स या फिर डेमू, जो भी ट्रेन सेट्स होते हैं, इनकी कपलिंग के बारे में। तो इनके सबसे आगे या फिर सबसे पीछे तो आपने देखा होगा कि स्क्रू कपलिंग ही लगी हुई रहती है, लेकिन इनके बीच में एक अलग तरह की कपलिंग का यूज़ किया जाता है जिसे हम कहते हैं शाकू कपलिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है।
तो मैं आपको बता दूं ये भी CVC कपलिंग का ही एक सब टाइप है। अब जो ट्रेन सेट्स होते हैं उनका तो नाम ही है ट्रेन सेट, मतलब कि वो पूरे के पूरे एक साथ ही रहेंगे, उनको बार बार बीच में से अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी कपलिंग में क्या किया जाता है कि इन्हें जोड़ दिया जाता है स्क्रू से, जो भी बीच के कपलिंग रहते हैं। तो इनकी कपलिंग को खोलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो जब भी ये मेंटेनेंस के लिए जाते हैं तभी इन्हें कोई खोल पाता है, वरना ऐसे ही हम ट्रेन सेट्स के कोचेस को अलग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि मेमू, डेमू या फिर जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इनके कोचेस को हम इतने आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। EMU ट्रेन्स भी इसमें आती है। तो ये हो गया शाकू कपलिंग, जो कि ट्रेन सेट्स में यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे शाकू कपलिंग को भी। अब आज की लास्ट कपलिंग मैं आपको अगर बताऊँ तो वो है हुक टाइप कपलिंग। अब जो भी मीटर गेज या फिर नैरो गेज की ट्रेन्स हुआ करती थी, तो उनमें एकदम बेसिक कपलिंग का यूज़ किया जाता था, जो कि एक हुक रहता था, उसे उठा के दूसरे कपलिंग के बीच में डाल देते थे, जिससे कि वो आराम से खींच लेता था। और जब भी उन्हें डिटैच करना रहता था तो हुक को उठा दो, वो ट्रेन डिटैच हो जाएगी। ये तो सबसे बेसिक और सबसे आसान टाइप की कपलिंग हो गई और बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिलहाल तो मीटर गेज और नैरो गेज वैसे ही बंद होने वाले हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा मतलब हम रखेंगे ही नहीं। तो आई होप आज आपने सारी कपलिंग्स को समझ लिया होगा जो भी इंडिया में यूज़ हो रही है, और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। सारे रीजंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। तब भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।